जय मसीह की। जय मसीह। आप सब कैसे हो? आशीष है। मुझे विश्वास है आज काफी लोग ये दिन के लिए इंतजार करके थे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और परमेश्वर हमारे बीच में है। हमें विश्वास है आज जो भी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ा है, यूट्यूब में जुड़ा हुआ है, हम आपको भी स्वागत करते हैं। हफ्ता भर तक हम इंतजार करके थे आज का दिन के लिए, क्योंकि हमारे हांगकांग में हमारे चर्च के सदस्य, चर्च के मेंबर्स लोग, कई लोग सब हफ्ता भर काम करते हैं, उनको एक ही दिन छुट्टी मिलता है। तो आज क्योंकि हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से लोग चर्च में नहीं आ सकते, तो हम लोग सोशल डिस्टेंस की वजह से सिर्फ 2 ही जन चर्च में रहना है और मुझे काफी काम करना है। और प्रभु का धन्यवाद कि आज हमें विश्वास है कि सब कुछ सही तरीका से आज होगा, क्योंकि आप लोग उधर से बैठे हैं प्रार्थना करना और मैं भी ऑलरेडी प्रार्थना किया हुआ है। हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें ये आज का दिन, उसका महिमा के लिए आज का दिन हमें संभाल के रखा है और उसका महिमा हो आज का दिन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और पिता परमेश्वर, आज जो भी आज हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, और पिता परमेश्वर उन सबको आपके हाथ में देते हैं। आज का वचन उनके जीवन में काम करे। प्रभु यीशु, ये वचन ना तो मेरे बल से ना तो मेरे ताकत से आए, सिर्फ आपके होर से, आपके सिंहासन से वचन आए। ये मन्ना मुझे दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर ये मन्ना हर एक लोगों के जीवन में काम करे, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सबको हम स्वागत करते हैं न्यू लाइफ असेंबली हांगकांग। धन्यवाद प्रभु का। क्या वचन कहता है यहाँ पे, हम वचन एक देखेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। यिर्मयाह का 32 का 17 वचन देखो क्या कहता है यहाँ पे। हे प्रभु यहोवा, हाँ, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजों से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। फिर से एक बार हम इसको जरा पढ़ के देखेंगे क्या कहते हैं। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजे से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर बड़ा है। ओके, उसने सारा सृष्टि को बनाया, सूरज चांद सितारा को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये वचन को मैं विश्वास करता हूँ। आप भी जो भी देख रहे हैं, मुझे विश्वास है आप भी ये विश्वास करोगे जरूर। नहीं करते तो जरूर विश्वास करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने सारा सृष्टि को बनाया है। आमीन। वो सारा सृष्टि के मालिक है। हालेलुया। तो प्रभु क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं हम देखेंगे। मैं एक बाइबल की कहानी बताना चाहता हूँ कि नया करार में प्रेरितों के काम में अगर 6 अध्याय में आप देखोगे, वहां पे सिर्फ वहां पे लोग 7 लोगों को वो लोग अभिषेक करते हैं। वहां पे एक व्यक्ति, उसका नाम है स्टीफनस, और स्टीफनस जब आत्मा से भरा था और वहां पे धर्म गुरु लोग जो थे उनके बीच में वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था और गवाही दे रहा था कि यीशु मसीह मृत्यु से वो जी उठा और हमारे बीच में हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। तो लोग आके नाराज हो गया। लोग इस बात के लिए नाराज हो गया कि उसने सच बताया करके। वो लोग सोच में पड़ा कि एक आदमी अगर मरा तो कैसे जी उठा। बट बाइबल कहता है कि वो आएगा मनुष्य जाति के लिए, पापों के लिए वो आएगा, वो मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा करके बाइबल ये बता रहा है। वही गवाही स्टीफनस ने क्या किया, लोगों को बता रहा था। तो वो लोग आगे नाराज हो गया, उसको महासभा में लेके गया, धर्म गुरु के पास लेके गया और उसके साथ में वो लोग पूछ रहा था, भाई ये तुम क्यों कर रहे करके। अगर आप देखोगे वचन क्या क्या बताना चाहते हैं, वचन को हम देखेंगे, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे 7 अध्याय में। तो वहां पे ये बता रहे एक वचन से अगर आप पढ़ते जाओगे तो वहां पे
किस तरह से वो लोग ने उसको सामने लेकर आके उसने अब्राहम के बारे में बातें किया, उसने आके उसके बेटा अपना इसहाक याकूब और जेकब के बारे में बातें किया, यूसुफ के कहानी के बारे में बताया किस तरह से मूसा और मिस्री देशों में से लोगों को बाहर लेकर आया, वो बात बता रहा था। और उसके बाद में मूसा को परमेश्वर ने जो कानून दिया वो कानून को पढ़ने बताने से पहले यहाँ पे वचन क्या है वो जरा देखेंगे। प्रेरित के काम में 7 अध्याय 37 से लेकर 43 तक मैं बताऊंगा आज, उसी में ज्यादा ध्यान देगा। आप लोग सब जन नोट करना इस बात को, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं करके। ये वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मूसा और एक भविष्यवक्ता उठाएगा। पढ़ते जाओ। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच और उस वक्त दूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। ओके, उसके बाद परंतु हमारे बाप दादाओं ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि ये मूसा जो हमें मिस्र देश में से निकल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। क्या यहाँ पे बता रहे हैं, बोलते हैं इज़राइल के बारे में, इज़राइल लोग ने किस तरह से परमेश्वर के विरोध काम किया। मूसा इज़राइल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आया और मूसा आके पहाड़ पे गया, परमेश्वर से प्रार्थना करके और इंतजार करके था, और उसको देरी हुआ आने के लिए। और वहां पे इसका भाई हारून था, और हारून से उन्होंने कहा, मूसा कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ हमें नहीं पता है, अब तू हमारे लिए भगवान बना के देना। सुबह मेरे बात, हमारे लिए क्या एक भगवान बना के देना करके बोला। और हारून आके उसका भाई, मूसा का भाई, उनके बात को सुना और उनके बोलते ना कि सारे लोग जो वहां पे लोग थे उनका सोना बिना लिया और उस सोना को आग में डाला, और आग में डालने के बाद में वो सोना आके गाय का बछड़े के जैसा हो गया, और लोग उसका सामने सर झुकाने लगा, बोला ये हमारा भगवान है, ये हमारा देवता है, और इसके पीछे वो लोग बलिदान करने लगे और उसका बोलते ना कि महिमा करने लगा। सच्चा जिंदा परमेश्वर, जो महान परमेश्वर, ये जो लोग इजराइल लोग बोलते ना कि बड़े बड़े चमत्कार देखा था मिस्री में, जब वो लोग मिस्री में था 10 बड़ा चमत्कार देखा था उन्होंने। और जब उनको बाहर लेकर आने के समय पे, उस समय पे बोलते ना कि लाल समुद्र सामने था, फिरौन की सेना उनके पीछे था। अब वो लाल समुद्र को 2 भाग किया और उसमें से उनको बाहर निकाल के लेकर आया। अब उनको उसमें से जब बाहर लेकर आया, और उसके बाद में वो लोग रेगिस्तान में वो लोग जस्ट भटक रहे थे, घूम रहे थे वो लोग। ओके, क्या कारण के लिए वो लोग इतना जिद्दी हो गया, क्या कारण था उनका हृदय वापस मिस्री देश में चले गया। यहाँ पे देखो 40 का लाइन पढ़ो, क्या कहते हैं वहां पे। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना। हमारे लिए ऐसा देवता बना करके कहा, जिसका मतलब अगर हमारा हृदय अगर परमेश्वर के ओर है तो हम परमेश्वर की ओर देखेगा, चाहे कितने भी संकट आए, चाहे कितने भी दुख तकलीफ आए, हमारा नजर सिर्फ परमेश्वर की ओर रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने बोलते हैं हारून को कि हमारे लिए क्या बना करके कहते हैं, ऐसा देवता बना करके कहता है। अभी देवता को हमारे हिंदी भाषा में अगर देखिएगा, गूगल में सर्च करेगा, गॉड डालेगा, उधर डायरेक्ट तुरंत भगवान करके आता है।
तो अभी ये भगवान कैसा आदमी ने हाथों से बनाया, और स्टीफनस उन लोगों को समझा रहा था, बता रहा था। और हम थोड़ा नीचे का उसका वचन देखेंगे 42 में क्या कहते हैं, 42 में, जो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया। ये देखने की बात है मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी आज आप देख रहे हो, क्या परमेश्वर ने आपका जीवन में मुंह मोड़ दिया, अपना बैक टर्न किया? क्या आपने परमेश्वर के विरोध हो गया? क्या आप परमेश्वर के लिए मुंह टर्न किया आपने? ये समझने की बात है। जब हम बोलना कि सच्चा परमेश्वर को छोड़ के जो भी कुछ आंख में बनाया हुआ चीज को हम मानने लगा, इसका मतलब हम परमेश्वर को छोड़ दिया। मैं बचपन से मैं भी वही काम करके था। बचपन से मैं जो परिवार से मैं आ रहा हूँ, कैथोलिक परिवार से आ रहा हूँ, मेरे घर में भी उसी तरह काम करके थे। जहां पे मैं जाते थे धर्म कलिशा में, वहां पे भी इसी तरह से सिखाया करते थे। हम दूसरे लोग के लिए कहते थे कि नहीं, वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग नहीं करते। बाद में जब मुझे पवित्र शास्त्र जब पढ़ते पढ़ते वक्त मुझे समझ में आया कि अरे ये तो हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम मूर्ति के सामने झुक रहे हैं। यीशु का तस्वीर मूर्ति के सामने हम अपने हाथ को जोड़ रहे हैं। बाइबल क्लियर कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं हाथों में हाथ में जो बनाया हुआ मूर्ति में मैं रहता हूं नहीं है। तो इसका मतलब मैं जब भी यीशु के सामने अपना सर को झुकाता था, इसका मतलब मैं शैतान के सामने सर झुकाता था। मूर्ति का पीछे एक शैतान बैठा हुआ है, पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। आज जो भी कोई मूर्ति के सामने झुक रहे हैं, वो शैतान के सामने झुक रहे हैं। ठीक है, आप नहीं झुक रहे रहेगा, बट आप कोई चीज ऐसा चीज बना के रख दिया, या कोई चीज को पाल के रखा, कोई चीज आपके पास ही है, उसको आपने मूर्ति बना के रख दिया। हो सकते आप खुद, हो सकता है अपना परिवार का एक कोई अच्छा प्यारा सदस्य या बच्चा, या हो सकता है मोबाइल, या हो सकता है आपका कार, या हो सकता है आपका और कोई कुछ चीज। ये हमको देखना है, हमको समझना जरूरी बहुत है। यहाँ पे देखो, उसके बाद मुंह मोड़ने के बाद में कि आकाश गण पूजे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इज़राइल के घराने, ये इज़राइल के घराने करके कहता है, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझे ही को चढ़ाते रहे? पशु बलि अन्न बलि कितने वर्ष बोला? 40 वर्ष। थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा ये 40 वर्ष लोगों को क्यों लगा। 11 दिन का रास्ता था, 40 साल लगा। ये सोचने की बात है, क्यों 40 साल लगा। आज परमेश्वर डैनियल जब प्रार्थना शुरू किया था, बोले तुरंत उत्तर आया। कितना दिन लगा उसको जवाब मिलने के लिए मालूम है? 21 दिन लगा। क्या आपको और हमको को इतना समय लग रहा है कोई चीज का जवाब मिलने के लिए? कोई हमारे लिए रुकावट बन गया। अब देखो उसके बाद क्या कहते हैं, और तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था। सो मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। क्या किया परमेश्वर ने? उनको बोलते ना कि बेबीलोन में लेके जाके उस तरफ बसा दिया। 11 दिन का रास्ता था, मगर वो लोग घूमते रहा। उन्होंने आके बोलते ना परमेश्वर को छोड़ दिया। उन्होंने जो मूर्ति बनाया उसको लेके घूमने लगा, उनको मान सम्मान देने लगा। असली परमेश्वर को वो लोग भूल गया। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे 40 यहाँ पे कहते हैं, इंग्लिश में मैं जरा पढ़ता हूँ, फिर बाद में आप हिंदी में पढ़ो। I don't want to wander for 40 years and waste the previous days of my life. I suspect that Moses and the Israelites didn't want to be on the 40 years plan either, but it has been said. हिंदी में पढ़ो उसको। मैं 40 साल तक भटकना नहीं चाहता था। 40 साल तक मैं भटकना नहीं चाहता था और अपने जीवन के कीमती दिनों को बर्बाद करना चाहता हूँ।
मुझसे सजे कि मूसा और इजरायली हाँ। 40 साल की योजना पर नहीं बनना चाहते थे, हाँ, लेकिन ये कहा गया है कि पाप आपको ले जाना चाहता है। पाप आपको ले जाना चाहता है। 11 दिन का रास्ता पाप की वजह से, कुड़कुड़ाने की वजह से, मतलबी सेल्फिश खुद के लिए, और बोलते ना कि बहुत कुछ उन्होंने किया इस्राएल लोग ने, और उनको देखो क्या कहते हैं उसके बाद, उसके आगे ले जाएगा। ये आपको जितना आप रहना चाहते हैं हाँ। उससे अधिक समय तक रखेगा, और ये आपको भुगताना करने की तुलना में अधिक खर्च कर देगा। इंग्लिश में ऐसा कहता है, sin will take you further than you want to go. It will keep you longer than you want to stay, and it will cost you more than you want to pay. पाप के वजह से बोलते ना कि हमें भरना है, हमारी गलती की वजह से हमें सजा भुगतना है। 11 दिन उनको जो वादा का प्रॉमिस लैंड बोलते उसको, वो पहुंचता था, 40 साल लगा। जरा ध्यान देना मेरे पे, भाई मेरे पे, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, उन्होंने 40 साल एक यात्रा पर बिताए जो 11 दिनों तक चलना चाहिए। 11 दिन तक चलना चाहिए था, बट उन्होंने 40 वर्ष में spent 40 years on a journey that should have lasted 11 days. पाप के कारण 40 साल लग गया। आप खुद सोचो कि एक गलती की वजह से आपको जवाब मिलने के लिए कितने साल लगते हैं। कई लोग जिंदगी भर ऐसे रह जाते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं चल रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं। आज यहोवा ने हमें मौका दिया है उस बड़ा परमेश्वर को जानने के लिए। और देखो उसके बाद में यहाँ पे क्या कहते हैं, वचन 7 का 44 वचन देखो क्या कहते हैं, साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया, और वो दाऊद के समय तक रहा। और वो दाऊद के समय तक रहा करके कहता है। अभी उसके बाद वो क्या कहता है, उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, तो उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान ठहराऊंगा, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसे कि भविष्यद्वक्ताओं ने कहा। ओके, क्या है यहाँ पे देखना जरूरी है। दाऊद ने अपने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर की एक भवन बनाऊंगा। भवन वो हो सकता है पवित्र स्थान या पवित्र जगह या मंदिर या चर्च। बाइबल में, हिंदी का बाइबल में कई बार हम देख सकते हैं मंदिर मंदिर करके कहते हैं, तो उस तरह से वो बनाएगा करके देखा था। बट परमेश्वर ने कहा तेरे हाथों से काफी पाप हुआ, तेरे हाथों से गुनाह हुआ, तो तूने बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा करके सुलेमान बनाएगा। जब वो राजा बना उसने आके निवास बनाया परमेश्वर के लिए। अब उसके बाद में नीचे का वचन कहता है 48 में कहता है, परंतु, फिर से एक बार पढ़ो, परंतु परम प्रधान, परंतु देखो परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, फिर से बोलो, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता। क्या यहाँ पे कहता है, हमें ये देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। आप देख सकते हैं हमारे भारत देश में काफी बड़े बड़े पवित्र जगह है, धर्म के स्थान है करके कहते हैं,
वो मंदिर बोलते हैं, मस्जिद कहते हैं, चर्च कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बट यहाँ पे भी बाइबल पवित्र शास्त्र में एक बड़ा मंदिर था, सुलेमान ने बनाया, बट परमेश्वर कहता है मैं हाथ में बनाया हुआ भवन में, घर में मैं नहीं रहता हूँ। ये देखने की बात है। फिर कौन रहता है उसमें? अगर वो नहीं रहता है तो फिर कहां पे रहता है? ये देखना है, वो हमें समझना जरूरी है, हमें देखना और जानना जरूरी है। और हम वचन नीचे का देखेंगे, क्या कहते हैं यहाँ पे कि प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन। क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, ईश्वर कहता है, ध्यान में रखना कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, यानी कि उसका बैठने का स्थान, और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। दैट मीन्स परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसका पैर रखने का जगह इस पृथ्वी है। तो इसका मतलब हमारे परमेश्वर, जो भी बाइबल के परमेश्वर को मानते हैं, वो परमेश्वर इतना नहीं है, वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। ओके, और उस पृथ्वी में उसका पैर रखने का जगह, मैं आगे बताऊंगा वो कहां पे रहेगा, ठीक है। मगर ये बात ध्यान में हमें रखना बहुत जरूरी है कि इतना बड़ा परमेश्वर हाथ में बनाया हुआ भवन में नहीं रहता है। हम देख सकते हैं लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर में बनाया जाता है भवन, लोग उसको देख के वादा करके कहते हैं कितना अच्छा जगह है, कितना सुकून मिल रहा है, कितना शांति मिल रहा है, और वहां से वो लोग बाहर निकलने के बाद उनके शांति भंग हो जाते हैं। हम भी गए थे साउथ इंडिया में, हम भी गए थे नासिक में, हम भी गए थे कई जगह पे, मगर शांति दिखाई नहीं। मेरे मम्मी बार बार कभी इधर जाते थे, कभी उधर लेके जाते थे, कभी उधर जाते थे, कभी शांति नहीं मिला उनको मेरे घर में। ये सोचने की बात है, कहां पे हम जाते थे, क्या करते थे, किसके सामने हम सर झुकाते थे। बोलते हैं मैं हाथ में बनाया हुआ भवन में नहीं रहता हूं। उसके बाद क्या कहते हैं उधर? मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? किस प्रकार का मेरे लिए तुम घर बनाओगे? और वे एक सेकंड, किस प्रकार का घर तुम मेरे लिए बनाओगे? ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई मेरे पे। सोने में घर बनाओगे आप? चांदी में बनाओगे? पूरा मार्बल ला के घर बनाओगे? ऐसा भवन में वो रहना नहीं चाहता है। चर्च में या मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा, चाहे कोई भी जगह हो, उस जगह में वो रहना नहीं चाहता है। फिर कहाँ रहना चाहते हैं? उसके बाद देखो क्या कहते हैं, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? कहाँ? मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा? मेरा रेस्ट करने का कौन सा जगह होगा? मेरा रेस्ट करने का जगह, परमेश्वर कहता है, ईश्वर कहता है, मेरा जगह कहां पे रहेगा? किस जगह पे वो रेस्ट करेगा? किस जगह पे वो बैठेगा, आराम करेगा? क्या हम समझ रहे, क्या सीख रहे? हम वचन देखेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं है? हाँ, अभी ये परमेश्वर कहता है, ईश्वर कहता है, क्या ये सब चीज मेरे हाथ के बनाए हुए नहीं है? तो मनुष्य ने बनाया वो चीज को तुम देखते हो। मनुष्य मेरे से कितना बड़ा हो गया। बाइबल कहता है श्रापित है वो मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हैं। हमें बाइबल क्लियर सिखाता है कोई भी मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं रखना है। परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। आपका ध्यान कहां पे है? उस बिल्डिंग पे ध्यान है या वो परमेश्वर के ऊपर ध्यान है? उसके बाद ये हटीले और मन और कान के कतनाए बोलते हैं, ये अट्टेले कान के कतनाए लोगों, फिर तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। सदा तुम पवित्र आत्मा का सामना करते हो। वो क्या क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे?
इंग्लिश में वो क्या कहते हैं, heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build for me, says the Lord, or what is the place of my rest? Has my hand not made all these things? कहाँ पे कौन सा चीज? 51 में कहता है, तू कहां से पढ़ा था अकेले लोग का? नहीं, तू कहां से पढ़ा अभी अकेले लोग? हाँ, ओके, राइट, ओके। देन उसके बाद अभी यहाँ देखो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे, बड़ा ईश्वर प्रभु परमेश्वर। मेरा मैसेज का टाइटल है बड़ा परमेश्वर, यानी कि बड़ा ईश्वर। क्या कहता है यहाँ पे, बड़ा ईश्वर और प्रभु परमेश्वर, या प्रभु परमेश्वर, बिग गॉड। किस गॉड को, कौन सा ईश्वर को मानते तुम? जो तुम्हारे पॉकेट में उसको, या गले में लटका हुआ है उसको, मेरे जैसा आंत में मैंने जो बना के रखा हुआ है उसको? वो कौन सा गॉड है वो? हम देखेंगे इब्रानी का किताब में, सॉरी, पढ़ो इसको। संसारिक पवित्र शास्त्र। संसार में कौन सा ऐसा पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान, सेंचुरी? ओके, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, पढ़ो इसको। राजा सुलेमान ने 1000 BC, ओके, पढ़ो। राजा सुलेमान ने बाइबल के अनुसार इस पर्वतीय सड़क का 1000 पर यहूदियों का पहला मंदिर बनाया था। केवल 400 साल बाद इसे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा निर्देशित सैनिकों द्वारा फाड़ दिया गया था, जिन्होंने कई यहूदियों को निर्वासन में भेज दिया था। ये असली सेंचुरी जब सुलेमान राजा ने बनाया था, गूगल से मैंने इसको निकाला बाहर कि कैसा 1000 BC बिफोर क्राइस्ट बोल रहे हैं वहां पे। King Solomon, according to the Bible, built the first temple of the Jews on this mountain top. 1000 BC was there, only to have it torn down 400 years later by the troops commanded by the Babylon King Nebuchadnezzar, who sent many Jews into exile. 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद उन्होंने इस टेम्पल को तोड़ा। आग में बनाया हुआ बेहतरीन मंदिर था बोलते हैं, बाइबल बता रहे, बहुत खूबसूरत दिख रहा था बोलते हैं, काफी लंबा चौड़ा में था वो। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, ईश्वर प्रभु परमेश्वर कहाँ रहता है? हाँ, परमेश्वर, where does God dwell? अब हम देखेंगे संसारिक पवित्र स्थान। हाँ, फिर इसके बाद हिब्रू 9:1-5, इब्रानी का 9:1 से लेकर 5 तक। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वो पवित्र स्थान कहलाता है। ओके, तो हम पढ़ेंगे आगे भी जाके। और दूसरे पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने में बंधा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी, जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पेटियां थी, और उसके ऊपर दोनों तेजमय करूब थे, जो प्रायश्चित
एक ढकने पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। ओके, सो इब्रानी 9 अध्याय में अगर आप देखोगे 1 से 15 वचन तक, तो हमें यहाँ पे पृथ्वी का सेंचुरी के बारे में बता रहे, अर्थली सेंचुरी के बारे में बता रहे। और जब मूसा का समय पे जब था, जब भी टैबरनेकल बनाने के लिए बताया था, तो किस तरह से बोलते ना कि बाहर के आंगन, अंदर के आंगन, मोस्ट ओलीस ऑफ ओलीस करके बता रहा था, किस तरह से उस मंदिर के बारे में बता रहा था, उस टैबरनेकल के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कहते हैं यहाँ पे, संसारिक सेवा की सीमाएं। हाँ, संसारिक बोलते हैं ना, इस पृथ्वी का सेवा, परमेश्वर का सेवा उस सीमा रहते हैं, उसके आगे हम नहीं जा सकते। वहां पे भी बोलते हैं ना कि मोस्ट ओली ऑफ ओली वहां पे पड़ता था और उसके अंदर संदूक था। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं वचन, जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है। वर्ष भर में महायाजक एक ही बार उस पवित्र स्थान में जा सकता था। अभी आप सोचो कि महायाजक एक ही बार वो जगह में जाते हैं। आज भी कई जगह में महायाजक वहां का उस मंदिर का या उधर वो एक ही बार या वो लोग ही उस जगह में रहेगा, बाकी के लोग दूर दूर से वो लोग पूजा करने या सजदा करने या और कुछ करने के लिए दूर दूर रहते हैं। क्यों उस करीब नहीं पहुंच पाते? मेरा एक मकसद है, क्यों करीब नहीं पहुंच पा रहे? पढ़ो उसके आगे, लोगों लिए नहीं जाता था, जिससे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। लोगों का पाप के लिए वो चढ़ाने के लिए एक साल में एक बार वो अंदर जाता था, ओलिस ऑफ ओलिस में जाता था। इसके बाद जब ये वस्तुएं इसी रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में ये हो गया ना, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। और क्या कहता है यहाँ पे, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, जब तक पहला तंबू यानी कि वो सुलेमान के टाइम में जो बनाया था वो तंबू यानी कि वो बिल्डिंग, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। जरा ध्यान देना यहाँ पे क्या कहते हैं उसके बाद, और ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, और जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, जिसमें बोलते ऐसी भेंट और ऐसी बलिदान वहाँ पे चढ़ाया जाते थे, जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। तो कैसा सिद्ध होगा? हम तो कई लोग, तो आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कई लोग अच्छे अच्छे जगह में गए, अच्छे अच्छे पवित्र स्थान में गए, आप लोग आपके तरीका से, आपके रीति रिवाज के हिसाब से, क्या आप रियली उसमें से बाहर आया, उसमें से बचे, आपको शांति मिला? ओके, उसके बाद इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्थान विधि के आधार पर शारीरिक नियम में जो सुधार के समय तक के क्या कहते हैं, शारीरिक नियम तक ही और सुधार के लिए समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। समय तक यानी को समय तक खाली नियुक्त किया गया, उसके आगे कुछ इसने बताया जा रहा था। उस समय खत्म हो गया तो उसके बाद सब ऐसे के वैसे ठहर जाता था।
फिर इसके बाद देखो क्या कहते हैं, स्वर्गीय पवित्र स्थान। हाँ, स्वर्गीय पवित्र स्थान हम देखेंगे इब्रानी का 9 अध्याय 11 से लेके 15 तक। वो स्वर्गीय पवित्र स्थान कहाँ पे कैसा हम देख सकेंगे अभी यहाँ पे। ये बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ध्यान देना इसको। परंतु जब मसीह आने वाला अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। हाँ, कौन आया? महायाजक होकर। अभी उस समय पे जो पृथ्वी का जो महायाजक लोग थे वो सब अभी वेस्ट हो गया। अभी जो मसीह जो स्वर्ग से जो आया वो असली महायाजक है, वो रियल महायाजक है। वो बोलते ना कि सबसे बड़ा महायाजक है। फिर उसके बाद तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। हाँ, हाथ का बनाया हुआ नहीं और इस सृष्टि का नहीं। तो फिर ये कहां से आया है? हम सब जन हाथ से बनाया हुआ चीज के पीछे लगा हुआ है। वो नष्ट होएगा, अगर भूकंप आएगा बड़े बड़े बिल्डिंग टूट के गिर जाएगा। ओके, उसके बाद और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोल का राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की अशुद्धता के लिए पवित्र करती है। क्या कहते हैं 12 वचन में? देखो वापस पढ़ो, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। अब इसका मतलब आज भी कई जगह में बैल और बकरे या मुर्गी और कभी कभी इंसान के बच्चे के भी बलि चढ़ाते हैं। बोलते ये सब चीज वेस्ट है। कई लोग बोलते ना कि इस चीज में वो फंस गए। अभी भी वो कहते हैं कि हम इस तरह से करेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में क्या किया? प्रवेश किया। वो कौन है? यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए वो क्रूस के ऊपर वो लटक गया, बलि चढ़ गया। हमें जानवर की बलि की जरूरत नहीं है। अभी यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए एक ही बार वो लटक गया क्रूस के ऊपर, अपना प्राण दिया, अपना खून बहा दिया, ताकि अभी तुम ना जानवर काटो, ना मुर्गी काटो, ना और कोई करो। सिर्फ आपको और मेरे को उसके ऊपर विश्वास करना है। उसके बाद और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्लोल की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। हाँ, वो कहते थे, यहाँ पे कहते हैं ना कि बोलते बकरे का लहू और बैल का लहू या उनका राख उसके ऊपर अगर छिड़कते हैं, वो कहते हैं कि अभी वो शुद्ध हो गया। नहीं, अभी देखो उसके बाद क्या कहते हैं? तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हाँ, किसका लहू? यीशु मसीह का लहू और सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया। फिर तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा? आप और हमने पहला प्रभु में आने से पहला हम तो ऐसा कई काम किया गया था, उस सब मरे हुआ काम था, वो बेकार काम था। आज भी कई मेरे जान पहचान के दोस्त लोग करते हो, वो सब बेकार का है। इसके बाद ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। किसके? जीवते परमेश्वर। दैट मीन्स यीशु मसीह जीवित है।
जीवित परमेश्वर का सेवा करो करके कहता है। आत्म में बनाए हुआ जो भी चीज है, मूर्ति हो, यीशु का मूर्ति हो, यीशु का क्रूस हो, उसका सामने नहीं झुको। ओके, इसके बाद और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा का समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। किसको? अनंत मिरास को प्राप्त करे। इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। कई लोग आज बोलते ना, कई मसीह लोग भी है, इस सच्चाई को नहीं जानते, पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र को बट सच्चाई को नहीं जानते। और हम दूसरा वचन देखेंगे क्या कहते हैं यहाँ पे। प्रभु परमेश्वर का सच्चा निवास। हाँ, परमेश्वर, जैसा हमने शुरू में बोला, आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद में, वो आत्म में बनाया हुआ भवन में नहीं रहते करके। परमेश्वर का सच्चा निवास वो कौन सा भवन है? और यहाँ पे देखेंगे पहला कोरिन्थियों में 3 अध्याय में 16 से लेके 17 तक। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम, यानी कि तुम परमेश्वर का मंदिर है। जो मुझे देख रहा है, जो भी इंसान है, जो भी मनुष्य है, जो भी भाई है, जो भी बहन है, वो आप है परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन। चाहे लाखों करोड़ों का बिल्डिंग है, वो सब में परमेश्वर नहीं रहता, वो आपके अंदर रहता है। तो मुझे क्या जरूरत है बड़े बड़े जगह में जाने का? जब परमेश्वर मेरे अंदर निवास कर रहा है, तो मैं इस मंदिर को किस तरह से रखूं, इस मंदिर को किस तरह से देखूं। आप देखो उसके बाद क्या कहते हैं। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो एक मिनट, परमेश्वर का आत्मा तुमने वास करता है, यानी कि परमेश्वर का आत्मा। अभी परमेश्वर का आत्मा क्या है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर बोलते ना कि किसी आत्मा में बनाया हुआ चीज में नहीं है, पर लोगों का सोच कहता है कि अगर ये चीज है, ये भगवान है, वो चीज दिख रहा है, वो भगवान दिख रहा है। अरे परमेश्वर ने उसको बनाया है। ओके, सृष्टिकर्ता ने उसको सृष्टि किया है, उसको बना के रखा हुआ है। हमें देखना है कि वो परमेश्वर को हम भूल के लोग आके जो बोलते ना कि आत्मा बनाया हुआ चीज के पीछे लगते हैं। फिर उसके बाद पढ़ो क्या कहते हैं उधर। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को फिर से एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। क्योंकि क्या यहाँ पे कहता है, क्या आप इस शरीर को नाश करोगे? मैं एक जान पहचान वालों को मैं बीच में मिला था, तो वो भाई साहब अच्छी जगह पे जाके आया और थोड़ी देर के बाद में पूजा पूजा करके आया सब कुछ। थोड़ी देर के बाद में वो सिगरेट पी रहा था, थोड़ी देर के बाद में गुस्सा गाली ये सब कर रहा था। तो अभी आप बताओ किस चीज को नाश कर रहे हो? जो तू खींच कर क्या है, वो क्या दिखा हुआ है या खाली लोगों को दिखा रहे थे कि मैं ये काम कर रहा हूँ? पढ़ो वहां से क्या कहते हैं उधर। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, यानी कि ये शरीर पवित्र है। ये शरीर आप और हम इसको पवित्र बनाना है हमको। कैसा पवित्र हम बनाएंगे? सिगरेट पीने से, बुरा काम करने से, गुटखा खाने से, किस चीज से हम पवित्र बनाएगा? या कोई पानी के अंदर डूब के निकलने के बाद हम बनाएंगे? कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा पवित्र बनेगा? किस चीज से पवित्र बनेगा? ये हमें समझना बहुत जरूरी है। कहता है देखो क्या कहते हैं, वापस पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो।
कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर का मंदिर वो हम है। इस मंदिर को आप और हम ही साफ रख सकते हैं। अभी उतना बड़ा परमेश्वर बोलते हैं, स्वर्ग मेरा बोलते हैं ना बैठने का सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पैर रखने का जगह है, और उतना बड़ा परमेश्वर बिग गॉड इस छोटे से हृदय में रहना चाहते हैं, इस शरीर के मंदिर में रहना चाहते हैं। क्या आप इजाजत दे रहे हैं आज उनको? क्या आप उनके लिए बोलते हैं ना, परमेश्वर तू आ मेरे जीवन में, तो राज कर, क्या आप इजाजत दे रहे हो? हम देखेंगे दूसरा वचन, दूसरा कुरिन्थियन 6:16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या कहता है यहाँ पे? And what agreement as the temple of God with idols? फिर से एक बार पढ़ो हिंदी में, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्या संबंध? अब ये देखना बहुत जरूरी है कि इस पवित्र शरीर में, यानी कि इस मंदिर में परमेश्वर रहता है। अभी मैं यीशु का मूर्ति, यीशु का क्रॉस के सामने अगर मैं सर झुकाता हूं, क्या यीशु है वहां? तो यहां से जाएगा नहीं। यीशु मसीह एक कहता है, परमेश्वर एक कहता है, मैं तेरे अंदर रहकर तू उसके पीछे क्यों लगा हुआ है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। बहुत से लोग मसीह बोला तो ठीक है, उसका मूर्ति भी लेकर आ जाते हैं, उसका क्रूस भी लेकर आ जाते हैं घर पे, और उसको चुम्मा भी ले देते हैं उसका। देखो उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। जीवित परमेश्वर उस मूर्ति में नहीं रह रहे। अभी सोचो एग्जाम्पल, अगर मैं मर गया, मेरा तस्वीर घर में लटका, तो उसके ऊपर क्या डालेगा? फूल डाला जाएगा। तो लोग कहते हैं इसको, ये मरा हुआ आदमी के ऊपर फूल डाला जाता है। जिंदा परमेश्वर के ऊपर कभी फूल डालते हैं? अभी मैं अभी जिंदा हूं, सोचो कि मेरे ऊपर हाथ डालेगा? अगर आप जिंदा है, आपके घर में अगर कोई आर डालता है, तो लोग क्या बोलेगा? अरे तू जिंदा है, इसके ऊपर क्यों आर डालते हैं? अगर मरा हुआ है, वो लाश लेटा हुआ है, उसके ऊपर ही आर डाला जाता है ना। तो जीवते परमेश्वर के सामने हमको आना है। तो उसके बाद क्या करते हैं? जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा। और कितनी अच्छी बात है, इस मंदिर में वो ईश्वर, वो बिग गॉड, वो बड़ा परमेश्वर इसमें बसना चाहता है। वो ईश्वर को क्या आप इजाजत दे रहे हैं बसने के लिए? उसके बाद, और उनमें चला फिरा करूंगा। अभी आप इस शरीर में आप है, बाहर से दिख रहे, अभी आप नहीं है। अभी मैं बाहर से दिख रहा हूं, बट मेरे अंदर जो परमेश्वर है वो मेरे साथ चल रहा है। अब मैं बाहर जा रहा हूं, कोई लड़की को देख रहा हूं, क्या मैं उसको छेड़ता हूं? परमेश्वर मुझे कहते हैं नहीं, गलत है, मत कर। मैं अगर कोई बुरा काम और करने जा रहा हूं, परमेश्वर कहते हैं नहीं, मैं दे रहा हूं। जो आके मुझे रोकता है, ये बड़ा परमेश्वर इस छोटे से शरीर में वो ड्वेल करना चाहता और रहना चाहता है। क्या मेरे भाई, मेरे बहन जो भी है, क्या आप इजाजत दे रहे हैं? देखो उसके बाद क्या कहते हैं, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। हाँ, और वे मेरे लोग होंगे। मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग होंगे। क्या आप उसके लोग हैं? क्या आप हाथ में बनाए हुआ चीज के लोग हैं? ये आपको फैसला करना है। और हम आखिरी का वचन देख के बंद करेंगे, थोड़ा वचन इसके बाद बंद करेंगे। कोरिन्थियों का पहला कोरिन्थियों 6:19 से लेके 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा, तुम्हारा देह यानी कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, निवास है, उसका जगह है, ये पवित्र आत्मा का घर है ये। और उसके बाद, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है।
और तू अब ये जो चीज मिला है ना, शरीर, ये परमेश्वर की ओर से मिला। जब मैं छोटा जवान था, मेरे माँ बाप मेरे को अगर कुछ सिखाने के लिए, करेक्ट करने के लिए कोई कोशिश करते थे वो लोग, मैं कहता था कि ये मेरा शरीर है, मैं जो मन है मैं करूं। किया है ना आप लोग ने भी ऐसा? हमने पाप किया है। इस शरीर को काटना भी नहीं है। बोलते ना, ब्लेड बहुत मारते थे लड़की के लिए, ब्लेड मारते थे। कि उसके बाद और तुम अपने नहीं हो। अपने नहीं हो। ये शरीर परमेश्वर का है। आपको अधिकार नहीं है स्टैचू तक बनाने के लिए, आपको अधिकार नहीं है इसको काटने के लिए भी। अगर आप करोगे पाप है। उसके बाद क्योंकि दाम देकर वो लिए यीशु हो। ने दाम देकर, यानी कि वो अपना प्राण देकर उसने हमें खरीद लिया है। उसके बाद इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसके लिए इस देह के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। कैसा इस देह के साथ परमेश्वर का महिमा करेगा? क्या फूल डालने से महिमा होगा? क्या नारियल लेके जाने से महिमा होगा? क्या मोमबत्ती लेके जाने से महिमा होगा? क्या जानवर काटने से महिमा होगा? ये जो रीति रिवाज का काम है ना, ये परमेश्वर का महिमा करना है तो आपको और हमको पूरे दिल से, पूरे मन से उसके पास आना है। वो बड़ा परमेश्वर हमारे आवाज को सुनेगा। वो बड़ा परमेश्वर हमको जवाब देगा। वो बड़ा परमेश्वर हमसे रोजाना की बातें करेगा। उसके बाद हम यीशु का इसमें देखेंगे। जोशुआ का किताब में 24 का 15 में, यहाँ पे बताने से पहला मैं आपसे जस्ट थोड़ा समय ले रहा हूँ। क्या मेरे भाई, मेरे बहन, क्या आप तैयार है अपना हृदय देने के लिए? पूरे बोलते ना कि इस शरीर से आपको परमेश्वर के पास आना है। बोलते ना, जब हम उसके सामने आके स्तुति आराधना करेगा मुंह खोल के, वो फ्रेग्रेंस, वो अरोमा बोलता है परमेश्वर के नाक में जाएगा। उसके सुगंध, हमारे सुगंध बोलते हैं, हम जैसा मुंह खोलते उसका सुगंध, उसके पास वो सुगंध जाएगा। जोशुआ की किताब पे हम देखेंगे, बराबर ध्यान से सुनना। और यदि यहोवा की सेवा करनी, अगर आप यहोवा की सेवा करना चाहते हो, तुम्हें बुरी लगे, अगर तुम्हें बुरी लग रहा है तो आज चुन लो, हाथ चुन लेना कि तुम किसकी सेवा करोगे। किसकी करने चाहते हो आप? जो मूर्ति, यीशु का क्रूस। अब ये देखो कि मैं बीच में किसी से बात कर रहा था, बोलते देख मेरे गले में क्रूस है करके। क्या है? मेरे गले में क्रॉस है करके कहते हैं। मैं पूछा उसको कौन सा क्रॉस है करके, वो सोच में पड़ा और थोड़ा देर तक रुका। हो मैं बोला, वो बोलते यीशु का क्रॉस है। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं, तो यीशु का जैसा दिखता नहीं है। बोला ऐसा कैसा मैं दिखेगा यीशु का जैसा? फिर कैसा कैसा आप बोल रहे हैं कि मुझे पूछा। बोले यीशु चोर नहीं है, डाकू नहीं है, शराबी नहीं है, झूठा नहीं है, तू सब करना है क्या? बोलता हाँ। तो फिर क्यों क्रॉस डाला? यीशु के साथ और दो क्रॉस भी था। अब तेरे पास कौन सा क्रॉस है बता? वो दो चोर का क्रॉस तेरे पास है क्या? यीशु का क्रॉस तेरे पास। क्रॉस गले में डालने से तुम क्रिश्चियन नहीं बनते हो। मैं क्रिश्चियन के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं मनुष्य जाति के लिए बात कर रहा हूं। ओके, हमें ये देखना बहुत जरूरी है मनुष्य जाति क्या कहता है। ये शरीर उसका मंदिर है। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, चाहे उन देवताओं की, हाँ, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों ने और महानंद के उस पार करते थे। उस पार में हमारे बाप दादा लोग जो करते थे। और चाहे अमोरियों के देवताओं की, और चाहे अमोरियों की देवताओं की सेवा करते, जिनके देश में तुम रहते हो, जिस देश में तुम रहते हो। अभी अगर समझो मैं यहाँ पे इस देश में हूँ, यहाँ पे आके कंपलसरी करते हैं कि हमारा देवी देवताओं का पूजा करना है, हमें चुनना है क्या ये देश में रहना है, ये देश से जाना है।
ओके, उसके बाद परंतु मैं तो अपने घराने समेत हाँ, यहोवा की सेवा नित करूंगा। यीशु कहता है परंतु मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेगा। आज आप क्या देख रहे हो मेरे भाई मेरी बहन? हमें फैसला करना है, हमें चुनना है कि कौन सा चीज को हमको देखना है। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, चूज फॉर योरसेल्फ दिस डे whom you will serve, किसको तुम सेवा करोगे। आज तुम फैसला करो। उस बड़ा परमेश्वर वो छोटे हृदय में है, वो आग में बना हुआ बड़ा बड़ा भवन है, उसके अंदर बड़े बड़े मूर्ति है, क्या उसको आप चूज करो। आपके हाथ में देते हैं। वो हम प्रार्थना करें। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे भाई हमारे बहन जो भी आज ये वचन को सुना, इस सरमन पिता उनसे बातें करें। हाँ पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो। हाँ प्रभु, आप सारे सृष्टि के मालिक है, सब नामों से आपका नाम ऊंचा है। प्रभु जी, आप आज इस छोटे से हृदय में, इस दिल में रहते, आप इस शरीर में रहते हैं। पिता आज मेरे भाई मेरी बहन को मदद करो प्रभु, ताकि हम पवित्रता में चले प्रभु, धार्मिकता में चले प्रभु। यीशु राजा, ये आप ही हमें मदद कर सकते हैं। पवित्र आत्मा, ये शरीर हमारे शरीर आपका मंदिर है। आज जो भी देख रहे हैं पिता, वो कहे कि ये शरीर मेरा परमेश्वर का मंदिर है और मुझे इस मंदिर से सिर्फ यीशु का महिमा करना है और किसी का नहीं। मुझे विश्वास है आज आप, हाँ प्रभु, इनके जीवन में आप काम कर रहे हैं, इनसे आप बातें कर रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की सबके लिए। प्रभु आप सबको आशीष करे और हम आने वाले हफ्ते में संडे को मिलेंगे। जय मसीह, बाय। Just